खुशबू राय, हाँ हम लोग शास्त्री नगर आप चोरी के बारे में ना, पता चला किसने चोरी की थी? पैसे मिले? चोरी? हाँ मेरे घर पे चोरी हुई थी ना, 1 हफ्ते पहले ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। सर ये रही एफआईआर की कॉपी। देखिए दरअसल हम लोग एक लड़की के मर्डर के केस में बात करने आए। पहचानती हैं सर? ये तो पूजा है। पूजा बहुत ही प्यारी लड़की थी, अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। इस बार डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए हो ना, तो पापा कह रहे थे सोनू जहाँ कहेगा हम वहां जाएंगे हॉलिडे के लिए। यस बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बड़े स्कूल में पढ़ने का मजा ही अलग है ना दीदी? हाँ वो तो है। वो दीदी, मुझे आपसे एक काम था। वो मेरा एक छोटा भाई है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बड़े से स्कूल में पढ़े। आप मेरी मदद करोगे ना दीदी? ये कब की बात है? करीब 3 महीने पहले की बात है। इनफैक्ट मैंने उसे हमारी नेबर गीता से भी मिलवाया था। वो केएक्सवी स्कूल में टीचर है। उससे अपने भाई की बड़ी फिक्र थी। इनफैक्ट एक बार वो अपने भाई को भी साथ में लेकर आई थी। देख पूजा, मैंने श्लोक के लिए स्कूल मैनेजमेंट से बात की थी, लेकिन इस बार राइट टू एजुकेशन कोटा की सीट किसी और बच्चे को मिल गई। कोई बात नहीं, तुम अगली बार अप्लाई कर लेना। मैडम प्लीज़, मैं आपको पूरी लाइफ फ्री सर्विस दूंगी। प्लीज़ मेरे भाई श्लोक के लिए सिफारिश करो ना। मैडम आप बोलोगे तो हो जाएगा। मैडम प्लीज़। देख पूजा, अभी पॉसिबल नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकती। पर वो इसी साल अपने भाई का एडमिशन कराना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरे स्कूल्स की भी चक्कर लगा रही थी। इनफैक्ट मैंने कई बार उसे मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए, मतलब पार्लर के काम के लिए अपने घर बुलाया था, पर वो बोली कि वो बिजी है। हाँ, पर वो राजेश और खुशबू के यहाँ आती थी। सर अगर पूजा इतनी डेस्परेट थी अपने भाई के एडमिशन को लेकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ब्रोकर वगैरह के चक्कर में फंस गई हो जो एडमिशन वगैरह कराते हैं, और यही डेस्परेशन उसके रेप का कारण बना हो? पूजा की फोन डिटेल से कोई संदिग्ध नंबर मिला? सर ज्यादातर क्लाइंट के नंबर्स थे, लेकिन मैं फिर एक बार इस एंगल को क्रॉस चेक करती। और इस राजेश का डीएनए पूजा के कपड़ों पर मिले सैंपल से मैच करवाओ और फुट साइज दोनों लो और इस पर नजर रखो। एक बहन अपने भाई का अच्छे स्कूल में सर्विस प्रोवाइड किया करती थी। क्या इस काम की वजह से ही वो किसी की गंदी सोच और नीयत का शिकार हुई थी, या फिर वजह कुछ और थी? और दूसरी तरफ वो कौन था जिसने श्लोक को कैद करके रखा था और क्यों? आगे इस केस में और भी कई परतें थी जो खुलने वाली थी। पुलिस बार बार पूछताछ के लिए तेरे घर ना आए। Look who is talking। खुद तो शादी करी नहीं तूने अभी तक, मुझे फंसा ले। मुझे ना शादी की जरूरत फील नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि गीता की लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसे वो हमें छुपा के रखना चाहती है। गीता, व्हाट्स अप गाइस? क्या बात है यार, बहुत जल्दी शुरू कर दिया, मेरा तो वेट कर लेते। क्या बात है मिस्टर फिट, मुझे नहीं लग रहा था कि तू इतना जल्दी घर पे आ जाएगा भाग के। सर गीता के इशारे पे मैंने कुछ बड़े स्कूल में इंक्वायरी की, तो पता चला कि सर ये केएक्सवी स्कूल है जहाँ पे पूजा ने फर्स्ट क्वार्टर की फीस 50,000 रुपये जमा कराई, और सर इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। और खुशबू के यहाँ से भी 50,000 रुपये गायब हुए थे। पैसे जमा कराने की तारीख 16 सितंबर से। और खुशबू के यहाँ चोरी हुई थी 14 सितंबर को। शरद, स्कूल से नोटों की डिटेल्स निकलवाओ। मैं पूजा की माँ सुमित्रा से मिलता हूँ। राइट सर। 50,000? इतने सारे पैसे पूजा के पास कहाँ से आए? और उसने वो स्कूल में भी जमा करवा दिए, वो भी मुझे भी ना बताए। अरे साहब, बड़े स्कूलों में पढ़ाना इतना आसान है क्या? वहां तो 1 महीने में इससे भी ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन पूजा मेरी सुनती कहाँ थी। साहब, मैं ना अपने श्लोक को एडमिशन नहीं देना चाहती। वो 50,000 मुझे वापस मिल सकता है क्या? सुमित्रा जी, हमें शक है कि पूजा ने वो पैसे अपने एक क्लाइंट के यहाँ से चोरी किए थे। चोरी? नहीं नहीं मैडम, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। मैडम, मेरे बेटे श्लोक का कुछ पता चला क्या? हमारी तलाश जारी है। अरे आ गए तुम? अब पहले जैसी बात ही नहीं रही, और अब पैसा भी नहीं रहा। पैसे की बात नहीं है रे, मेरे को मजा आता है ये सब करने में, समझा तू? ये मेरी माँ है, आप मेरी माँ को ढूंढ देंगे ना? ढूंढ देंगे बेटा। और आप रहते कहाँ हो?
और पापा क्यों नहीं आए साथ में? मुझे घर नहीं जाना, मेरे बाबा पागल हो चुके हैं। क्यों, क्या हुआ उनको? मैडम जी नमस्ते। आप मेरे बच्चे को रख लीजिए ना, आपके घर के सारे काम कर देगा वो, रख लीजिए ना। बहुत दिनों से मेरी मम्मी किधर तो चली गई हैं। उनके जाने के बाद बाबा मुझे सबको रखने के लिए बोलते हैं, पर कोई नहीं रखता। वो मुझे मार देंगे, क्योंकि कोई रखने को राजी नहीं है ना। वो मुझे 30 तारीख को मार देंगे। घबराओ नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं। सर खुशबू के घर से जो कैश चोरी हुए थे और जो कैश स्कूल में डिपॉजिट हुआ है उसके सीरियल नंबर सेम है सर। इसका मतलब वो चोरी पूजा नहीं की थी, लेकिन फिर पूजा और उसके भाई का गायब होना और पूजा की बॉडी मिलना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। खुशबू का पति रंजीत, इससे अब तक नहीं मिले ना? मिलते हैं। क्या? हम तुरंत पहुंच रहे हैं। आज ये दिन था। मेरे बच्चे को ले जाओ, वरना मैं अपने आप को जाना दूंगा। अरे अरे दिनेश भाई रुक जाओ, दिनेश भाई। अरे थांबा हो, असं काय करता जाओ। अरे रुक जाओ, हटिए, रुक जाओ। हटिए, दूर हटिए आप लोग। दिनेश, दिनेश, गलत कर रहे हो तुम, दरवाजा खोलो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं चला दूंगा अपने आप को। रवि तू क्यों आया? इधर ले जाओ, मुझे मेरे बच्चों नहीं चाहिए, मैं सच में चला दूंगा अपने आप को। ले जाओ उसको, वरना मैं चला दूंगा। मैं बोल रहा हूँ मैं चला दूंगा अपने आप को। सर आपने हमें आगे बुलाया सर। खुशबू जी, जिस दिन आपके यहाँ चोरी हुई थी उस दिन पूजा आई थी? नहीं सर, उस बीच तो पूजा कभी नहीं आई सोसाइटी में। क्या पूजा ने पैसे चुराए थे? यही हमें पता लगाना है कि उसने पैसे चुराए थे या फिर उसे दिए गए। मतलब सर? मतलब ये कि हो सकता है किसी ने पूजा को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए और फिर उसे चोरी का रूप दिया। सॉरी टू से सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हमें पूजा के कपड़े मिले और फोरेंसिक्स वालों को उस पर पूजा के अलावा किसी और का भी डीएनए मिला है। रंजीत जी, हमें आपका डीएनए सैंपल चाहिए जांच के लिए, क्योंकि हमें डाउट है कि जो पूजा का रेपिस्ट है वही उसका किलर है। क्या पूजा का रेप हुआ था? जी। तभी क्या? सर पिछले 20-25 दिन पहले की बात है। क्या पूजा, कितना लेट कर दिया? मुझे बाहर जाना है, चल। क्या हुआ? कुछ नहीं दी। Are you sure? दीदी, मुझे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है। कहता है कि तुम बीमार हो जाओगी, बहुत बीमार हो जाओगी और तुम मर जाओगी। कौन है? नंबर दे उसका। पता नहीं दीदी, अलग अलग नंबर से फोन करता है। कितने नंबर तुम्हें ब्लॉक कर चुकी हूँ। बीमार हो जाओगी? ऐसा कॉल कौन करेगी? पता नहीं सर, बट वो बहुत परेशान लग रही थी। खुशबू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहानी बना रही हैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए? सर अगर आपको मेरे पति का डीएनए सैंपल लेना है तो आप शौक से ले सकते हैं, पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मोशन फॉल होते हैं, बस वही अवॉइड किया। या तो ये खुशबू कहानी बना रही है रंजीत को बचाने के लिए, और अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसे किसी नंबर, किसी कॉल की डिटेल्स होनी चाहिए थी पूजा के रिकॉर्ड में। हेलो। तुम बीमार हो जाओगी और मर जाओगी, सड़ सड़ के मरोगी तुम। कौन बोल रहा है? ये क्या बकवास है? ये काम छोड़ दो। तुम दोनों फिर से सारे कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, मुझे एक एक नंबर की डिटेल्स चाहिए। यस सर। मेरी बेबी सरिता प्रेग्नेंट थी साहब, हमेशा खोई खोई रहती थी। फिर एक दिन डॉक्टर से मिलने गई, वापस कभी नहीं आई साहब। मैं डॉक्टर से भी मिला था साहब, उसने कहा कि सरिता बच्चा गिराना चाहती थी क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं था साहब, पर बहुत देर हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं हो सकता था ना। डॉक्टर ने कहा
मुझे भी अपने टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि सरिता को एड्स था साहब। सरिता ने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया है साहब, बल्कि मुझे बीमारी भी थी। अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं बस इतना चाहता था कि मेरे बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ दूं जहां उसकी परवरिश हो सके। क्या मिला बीमारी को छुपाकर? खुलकर बता देते तो मदद जरूर मिलती। काश ऐसा होता साहब। अगर इन लोगों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाता ना साहब, तो मेरे बच्चे की जिंदगी हराम हो जाती। मैं रवि के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूँ और तुम्हें भी किसी एनजीओ से मिलवाता हूँ जो एड्स पीड़ितों की मदद करती है। सरिता की फोटो भी सर्कुलेट कर दी है मैंने सभी पुलिस स्टेशन में। क्या तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता था? इतने घटिया इंसान हो तुम। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हें एड्स है। बता दे, और ये भी बता दे तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। रही कसर मैं पूरी कर दूंगा। तेरी और मेरी इंटीमेट फोटो सबको दिखा दूंगा। सर हमने सारे नंबर्स ट्राई करके देखे, कोई भी नंबर एक्टिव नहीं है सिवाय एक नंबर के। किसी मुन्ना के नाम पे है, ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर? सर ये मुन्ना और श्याम का नंबर की लोकेशन ज्यादातर के साथ में होती है। ताकि लॉज राइट सर। हाँ मुन्ना कौन है? मुन्ना वो क्या उधर है? ना रुक रुक। अरे पर मैं क्या लेकर आए? चल। अरे मैंने किया क्या है? साहब मारो मत, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर तू इतना सीधा है तो हमें देख के भागा क्यों था? बता दो साहब, मारो मत साहब, बता दो साहब, बता दो। अब बात यह है कि मैं और श्याम हर शनिवार को ऑटो रेस में हिस्सा लेते हैं। मुझे लगा कि आप लोग उसी सिलसिले में छापा मारने आए हैं। मैं डर गया और भाग गया साहब। ऑटो रेस? तुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं सच सच बता दे, नहीं तो जिंदगी भर ऑटो नहीं चला पाएगा। हाँ साहब, खरं सांगतो। 4 सितंबर को रात को 10:30 बजे तूने उसे कॉल किया था। सर याद आया, वो उस रात को मैंने अपना फोन एक और ऑटो ड्राइवर को दिया था जो उस दिन वो ऑटो रेस में आया था। किसको? श्याम को? नहीं शाम को नहीं, वो जग्गू भाई को। वो उसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन वो हर रेस में आता है। हाँ साहब, मुझे इतना ही पता है, मैंने किसी को कॉल वॉल नहीं किया साहब, सच बोल। अगली रेस कब है? अगली रेस? हेलो, मुझे एक आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। वो जानबूझकर लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। चल जग्गा। उसके भाई को घर से बाहर निकलते हुए देखा और मैंने उसे किडनैप कर लिया। और फिर मैं पूजा को चौराहे पे मिला और मैंने उसे कहा कि उसका भाई मेरे पास है। फिर वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। और ये कौन सा रास्ता है? ये कहाँ ले आए तू? श्लोक कहाँ है? चलो ना, मैं बताता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताओ श्लोक कहाँ है? संदीप, चलो। ये क्या है? चलो। बर्बाद हो चुका था। उसके बाद मैं दिन में रिक्शा चलाता था और रात को प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था। वहीं से मुझे एड्स मिला। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त राजेश से हुई। राजेश को काफी सालों के बाद मिला तो बड़े लोगों का ग्रुप मिला। मैं अपनी दोहरी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहा था, लेकिन ओह,
पूजा, मैं तो भूल ही गई कि मैंने तुझे बुलाया है। घर पे गेस्ट है, हाफ एन आवर वेट करेगी? ओके मैडम, ठीक है, आओ। अच्छा, क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? अरे कुछ नहीं, वो पूजा आई है पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए। अरे छोड़ना यार ये पेडिक्योर मैनिक्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रेज अ टोस्ट फॉर संदीप। क्यों भाई? अरे लास्ट ईयर स्कूल रियूनियन पे अगर मैं इसको नहीं मिला होता तो ये सब कैसे चल रहा होता। संदीप तो अपने ग्रुप की जान है। हाँ बिल्कुल सही कहा, संदीप तो ग्रुप की जान है। वैसे गाइस तुम लोगों का एक खत्म हो चुका है। हम लोग क्लब हाउस चलकर बैठते हैं, राइट? हम लोगों को थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। ठीक है। चल भाई चल। उसके बाद तो वो मेरा पीछा करने लगी, हर जगह पीछा करती थी। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम सरिता दीदी के बॉयफ्रेंड हो ना? पूजा मेरी गर्लफ्रेंड सरिता को जानती थी और उसने मुझे पहचान लिया था। सरिता दीदी कहाँ है? देख पूजा, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ। ये उसकी फोटो दे। सरिता दीदी ने मुझे ये फोटो भेजी थी। तुम तो ऑटो ड्राइवर थे ना, फिर खुशबू दीदी के यहाँ कैसे? देखो मैंने तुम्हारा पीछा किया है और मुझे पता चला कि तुम और भी 2 औरतों से मिलते हो। सच सच बताओ, वरना मैं खुशबू दीदी को सब सच बता दूंगी। मुझे खुशबू पसंद थी, लेकिन वो खुशबू के सामने मेरा भांडा फोड़ना चाहती थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उसे देने के लिए, इसीलिए मैंने खुशबू के घर से पैसे चुराए। और उसके फोन से मैंने वो सारे फोटोज डिलीट करवाए, लेकिन उसे और पैसे चाहिए थे। और फिर एक दिन मैंने उसे पैसे देने के बहाने घर बुलाया और क्या हो, अंदर नहीं आओगे? देखो संदीप, मेरे पैसे दे दो, मैं निकल रही हूँ। ये क्या कर रहे हो संदीप? तुम ये क्या कर रहे हो? संदीप छोड़ो मुझे। संदीप क्या कर रहे हो तुम? संदीप, संदीप तुम क्या? और सबसे बड़ी बात, तेरी शिकार गीता जब तेरे खिलाफ बयान देने को तैयार है। सारे सबूत काफी हैं तुझे जेल में डालने के लिए, लेकिन जेल से पहले तू इस बीमारी से सड़कर मरेगा। लेकिन तुझे जेल में डालेंगे क्योंकि दुनिया को बचाना है। एक इंसान की विकृत सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनी जानें ले ली। सरिता कदम अपनी गलती से इस कदर परेशान थी कि उसने अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने दिनेश कदम को बताया कि सरिता कदम की बॉडी को लावारिस समझकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हम अपनी जिंदगी में अपने कुछ सपने हासिल कर पाते हैं और कुछ नहीं। क्या संदीप के मिलिट्री में सिलेक्शन ना होने की जिम्मेदार वो औरतें थी जिन्हें संदीप ने जानबूझकर एड्स जैसी बीमारी दी थी? अगर संदीप चाहता तो खुद HIV पॉजिटिव होने के बाद वो अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से बिता सकता था, लेकिन उसके अंदर के गुस्से ने उसे हैवान बना दिया था। पूजा संदीप की सच्चाई को जानती थी। बजाय पुलिस के पास जाने के उसने संदीप को अपने भाई के एडमिशन के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। सोच सही हो तो जिंदगी सही चलती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।